गीता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास GSPL के 300 शेयर हैं, 315 के रेट से मैंने खरीदे हैं। इसमें जी लॉस है मेरे को, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, थोड़ा स्टॉक मार्केट इतना देता है तो कुछ ले भी लेता है ना। GSPL सतपथे साहब 26 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना है? आशीष जी, सेम थोड़ा चार्ट इसका भी वैसा ही है। बड़ी गैप है यहाँ पे 380 370 से टूटा ये सीधा 320 तक। तो मुझे लगता है काउंटर अगर चार्टिकली देखे तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेचने के लिए, यानी जो सेलर है उसके लिए ज्यादा यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है 270 280 ये इसका सपोर्ट बनता है वीकली चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि इस लेवल के आसपास और कहीं ना कहीं ये थमना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सेटल होना चाहिए। हालांकि एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी तो बहुत पहले थी, तो वो तो अभी मिस हुई। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 260 का। मैं थोड़ा सा पर्टिकुलरली डीपी रख रहा हूं, 260 का स्टॉप लॉस रखे। और मेरे हिसाब से अगर रिलीफ मिलता है तो 320 से 340 तक की रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। तो फॉर द टाइमिंग में ये कहूंगा, आप बने रहे विद द गिवन स्टॉप लॉस। अमिता मैम, हमारा अगला सवाल। सर अभी हाल फिलहाल में मैंने 3 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, एशियन पेंट, HUL और टाटा टेक्नोलॉजी। तो मैं आपके एक्सपर्ट से ये जानना चाहती हूँ कि तीनों शेयर में मुझे 3 साल के लिए कौन सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला है? एक स्टॉक पूछ लो, मेरे पास टाइम कहाँ है। अभी सतपथे साहब, अभी ना तो नाम भी भूल गया। टाटा टेक्नोलॉजीज खरीदा आपने, एशियन पेंट्स खरीदा और HUL। अब इनमें अगले 3 साल में सबसे अच्छा रिटर्न कौन देगा, ये पूछूं? यस सर। अच्छा, ऐसा पूछता हूं, इन तीनों में से सबसे अच्छे चार्ट्स इस समय किसके लग रहे हैं सतपथे साहब, लंबी अवधि के? देखिए, अगर आप चार्ट की बात कर रहे थे, HUL सबसे बढ़िया था। और कल भी हमने HUL पे बाय दिया था। और जिस तरह से आज यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम जारी है और कंटिन्यू रहेगा। हालांकि बीच बीच में डिप मिलेंगे, लेकिन लगता है कि 2500 तक यहाँ पे जाना चाहिए। 2400 2450 टू 2500 ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, जो कल भी इस पे बात हुई। तो HUL अच्छा लगता है। लेकिन जो कॉन्ट्रा थोड़ा जो उन्होंने बाय किया है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट पे नजर रखें। मुझे लगता है 2900 का लेवल जब तक एशियन पेंट मेंटेन करता है, तब तक पूरे चांसेस है कि यहाँ पे 10% का जंप मिलना चाहिए। तो एशियन पेंट, ये आप कह सकते हैं कि ऐसे मार्केट में एक डार्क हॉर्स हो सकता है। हाँ मैम, हमारा अगला सवाल। सर यस बैंक है 7000 शेयर्स 23.65 के प्राइस से। 7000 शेयर्स हैं 2365 के भाव। 65। यस सर। सर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इज इट गुड? आपने क्यों लिया था? सर ये तो ऐसे हस्बैंड के सजेशन पे नहीं लिया था। सतपथे साहब, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? आशीष जी, यस बैंक फ्रैंकली मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। चार्ट इसके जो बोलते हैं वो चार्ट करते नहीं है। तो यहाँ पे होता ही है कि चार्ट में ब्रेकआउट आने के बाद वो जो फॉलोअप आना चाहिए वो कभी आता नहीं है। तो इसमें ट्रैप होने के चांसेस मुझे हमेशा ज्यादा लगते हैं। और अगर याद है आशीष जी, हमने लास्ट वीक भी इस पे बात की थी। और जब ये करीबन 25 रुपए के आसपास 2450 2500 के ऊपर था, और मैंने कहा था ये 27 तक जाएगा। 28 तक गया, लेकिन 28 के बाद ये फिर से इसने अपनी लोअर साइड का जो लोअर ट्रेंड है इसकी शुरुआत फिर से शुरू की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड करे। 22 रुपए के आसपास इसका 200 DMA है। तो प्रोबेबली इस लेवल को सपोर्ट रखते हुए 21 का स्टॉप लॉस रखे। और फिर से मुझे लगता है 24 25 का लेवल नहीं मिले तो निकल जाइए। परफेक्ट है। मैं पिक तो ले नहीं पाऊंगा, समय नहीं है मेरे पास। लेकिन HUL वैसे सतपथे साहब ने कल मेरे ख्याल से कमाई के अड्डे में भी पिक दिया था, और आज सुबह भी खुलते ही बाजार में शायद HUL पे दाव लगाने की बात करी थी। बढ़िया 5% के गेन्स सतपथे साहब के कॉल इस समय डिलीवर करता हुआ। खैर, गीता मैम, अमिता मैम, शिखा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपथे साहब, बढ़िया तरीके सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट से, क्योंकि मुझे ब्रेक के उस पार बातचीत करनी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।